टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं उन पर कॉल करके आप इस अनुष्ठान में भाग लेने के लिए अपना नाम लिखवा सकते हैं। फिलहाल हम रुक रहे एक बेहद छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर और उसके बाद जानेंगे कि किस तरह से आप इस अनुष्ठान में शामिल होकर इसका लाभ उठा सकते हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। वैदिक पद्धति व सरल उपायों सहित शुद्ध जन्मपत्री बनवाने के लिए एवं घर, ऑफिस या फैक्ट्री का वास्तु विजिट शर्मा जी से करवाने के लिए संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से मिलने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं किस्मत लाइव और अब हमारे साथ कानपुर से अभिषेक जी हैं लाइन पर। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार अभिषेक, बोलिएगा। हाँ पंडित जी, मैं जानना चाह रहा हूँ मेरे जॉब के सिलसिले में, जैसे मुझे अभी पहले जॉब कब तक लगेगी मुझे? चलिएगा अभिषेक जी, हम आपको उपाय बता देते हैं। जिस प्रकार से हमने आपकी आवाज़ को सुना, आज के यहाँ लैटिट्यूड को हम देखते हैं, इस समय आपके सूर्य कमज़ोर हैं। यदि आप ध्यान से देखेंगे, आपके रिंग फिंगर के नीचे जो महीन सूर्य रेखा होती है वो 2 हिस्सों में कटी हुई है। आपको आश्चर्य हो जाएगा कि आवाज़ के माध्यम से कैसे बताया जा सकता है। बिल्कुल बताया जा सकता है, आप अपने हाथ को देख सकते हैं। रही बात कि जहाँ सूर्य रेखा खंडित होती हो, वहाँ कहीं ना कहीं हमें जॉब में तकलीफ़ें पैदा हो जाती हैं। हमें क्या उपाय करना होगा? रूबी ले लें, माणिक्य ले लें, 5 सवा 5 रत्ती का जैसा अनार का दाना होता है, ऐसा सुंदर सा एक रूबी ले लें, तांबे में उसको मड़वा लें और रविवार की प्रातःकाल सूर्य नारायण का ध्यान करते हुए आप अपनी रिंग फिंगर में उस माणिक्य को धारण कर लें। रविवार के दिन, प्रत्येक रविवार को आप सूर्य को अर्घ्य दिया करें। साथ में लाल तिलक आप अपने मस्तक के ऊपर जरूर लगाइएगा, आपको बहुत लाभ मिल जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी, हम जा रहे थे देव शक्ति अनुष्ठान के बारे में आपसे और बहुत कुछ जानना चाहते हैं कि आखिर कब इसका आयोजन करवाया जा रहा है और इसमें कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं और साथ ही कितने बजे ये शुरू होगा और कब खत्म होगा? देखिएगा, ये एक ही दिन का महाअनुष्ठान है, क्योंकि समय बहुत कम लोगों के पास होता है और बहुत दूर दराज से लोग इसमें आने के लिए आतुर हैं। बहुत फ़ोन कॉल आ रहे हैं, बहुत लोग अपना नाम रजिस्टर्ड करवा रहे हैं, क्योंकि लंबे समय के लिए अब समय लोगों के पास समय की मर्यादाएं बहुत कम होती हैं। इसलिए दिन के 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक ये महाअनुष्ठान का आयोजन 3-4 घंटे के लिए रहेगा। दूसरी बात, 22 अप्रैल, क्योंकि बहुत लोगों ने फ़ोन भी किया कि शर्मा जी थोड़ा सा डेट को आगे बढ़ा लीजिएगा, बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह हैं, क्योंकि हम तो आपके साथ मिक्सअप हो जाते हैं, एक फैमिली की तरह हमारा आपके साथ नाता जुड़ जाता है। तो क्योंकि आप लोग करने वाले हैं और हम लोग करने वाले हैं और कराने वाले आपसे हमसे ईश्वर हैं, ऐसा महाअनुष्ठान के लिए बहुत लोग लालायित हैं कि जहां सीधा ईश्वर से आशीर्वाद मिलता हो, जहां सीधा भगवान के ऐसे दिव्य मंत्रों का सुनने को अवसर मिलता हो, दिव्य स्तोत्र सुनने को मिलते हो। भगवान के प्रसाद के लिए तो दुनिया तरसती है। इंसान तो भीड़ लगा सकता है, लेकिन भगवान के दरबार की जो भीड़ होती है वो भीड़ नहीं होती है, वो भक्तगण होते हैं, वो भक्त मंडली होती है। और कहीं आम वो भीड़ कहलाती है, लेकिन जहाँ देवताओं के दरबार में लोग जाते हैं वो भक्त मंडली बन जाती है, भक्तों की मंडली बन जाती है। देवताओं की अनुकंपा उस पर बरसने लगती है और आपको अनुभूत भी होगा कि इस कार्यक्रम में आने के बाद आपको कितने प्रकार के लाभ मिलते हैं। और देवता के प्रति जो आपके मन में, हमारे मन में अनास्था जाग रही है, वो आस्था प्रकट होनी चाहिए। आपको सही मायने में देवता क्या है, देव स्तुति क्या है, कैसे की जाए, बहुत सारी बातें आपको वहाँ करके पता लगेंगी। इसमें कोई जात, कोई मजहब का बंधन नहीं है, किसी भी प्रकार का व्यक्ति यहाँ आ सकता है, क्योंकि देव शक्ति, हम 10 गुरु देव शक्ति के रूप में उनको धारण करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। कहीं भी आप जाइएगा, देवताओं से बड़ा, गुरुओं से बड़ा तो कोई बात ही नहीं है। इसलिए इसमें कोई जात पात का बंधन नहीं है, कोई भी व्यक्ति इसमें आ सकता है। स्त्री पुरुष
किसी भी जाति पाति का कोई यहाँ बंधन भेदभाव नहीं है। जी जी, और अब हमारे साथ हमारी एक कॉलर जुड़ चुकी हैं, हमारे साथ भारती जी हैं, मध्य प्रदेश से हमें कॉल कर रही हैं। भारती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ हाँ हाँ, नमस्ते। नमस्कार, बोलिएगा। नमस्कार। नहीं, हम बिहार समस्तीपुर से बोल रही हूँ। जी जी, बिहार समस्तीपुर। हाँ, हाँ। और हाँ, बोलिएगा। और मेरा वृश्चिक राशि है। आप सवाल पूछिए, क्या जानना चाहती हैं? अच्छा, हम सवाल पूछे। हाँ, मेरा एक बेटा एक बेटी है। जी। तो बेटा वही तो आप ही के न्यूज चैनल में ही काम कर रहा है, नरेंद्र जी। नरेंद्र। हाँ, उसका माने शादी और नौकरी के लिए हम सोच रहे थे कि ये क्या होगा नहीं होगा। अभी ऐसे हम उसका कुंडली के अनुसार बताए थे कि 2013 में उसको ये मार्क्सिस्ट जोग चढ़ेगा, मार्क्सिस्ट जोग। अच्छा, नरेंद्र है, वही है आपके न्यूज चैनल में अभी बैठा हुआ होगा जी नरेंद्र जी। तो उसका नाम नरेंद्र है। सोमवार उसका ये 21 में। चलिएगा, आपकी हम बात समझ गए हैं। नरेंद्र जी हैं, आपने कहा यही न्यूज़ चैनल में वो कार्य करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और मार्केश आप कह रहे हैं, उसको उनको लगेगा आप ऐसा कुछ नहीं है, उनके लिए अच्छा और शुभ समय ही आ रहा है। आपकी आवाज़ और आज का मेरा ये लगन शास्त्र ये शुभता की तरफ चलता है, अशुभता की तरफ नहीं जा रहा है। आप किसी तरह की टेंशन चिंता ना करें, ये वर्ष बल्कि उनके लिए और अच्छा जाने वाला है। हाँ, मैं उपाय बता देता हूँ, उनसे कहिएगा बजरंग बाण करें। बजरंग बाण जितना हो सकता है वो प्रातःकाल सायंकाल एक बार बजरंग बाण का पाठ जरूर किया करें। एक रुद्राक्ष की माला हर हर महादेव बोल करके अपने गले में धारण कर लें। और महाशक्ति अनुष्ठान, जो देव शक्ति महानुष्ठान हो रहा है, उसमें वो कृपा पाने के लिए एक बार अवश्य अप्रैल में हमारे पास पहुंचे। जी प्रोफेसर शर्मा जी, अब ये जानना चाहेंगे आपसे कि जो देव शक्ति अनुष्ठान का आयोजन आप कर रहे हैं, वो क्या दिल्ली में ही होगा या किसी और जगह पर होगा? साथ ही उसमें एंट्री के लिए क्या कोई पास या कोई टिकट भी है? हाँ, इसके लिए सुरक्षा के लिहाज से और बहुत सारी बातों के लिहाज से हम लोग अलर्ट होना चाहते हैं। एक तो उसमें आपका आईडी प्रूफ बहुत ज़रूरी है। आप जैसे पति पत्नी इसमें अनुष्ठान में भाग ले सकते हैं। बहुत से व्यक्तियों ने फ़ोन किए कि शर्मा जी एक छोटा बच्चा है, तो फिर बच्चे को आप साथ में ला सकते हैं, क्योंकि बच्चा माता पिता के बिना नहीं रहता है। आप छोटा बच्चा है, उसको साथ में आप ला सकते हैं। रही बात दूसरी कि ऐसे अनुष्ठान में श्रद्धा के साथ यदि व्यक्ति अकेलेपन में आते हैं तो ज़्यादा लाभ मिलता है, क्योंकि बहुत सारी भीड़ के साथ आना फिर आपके लिए भी संभालना मुश्किल हो जाता है। तो इसमें 2 ही व्यक्तियों को हम एंट्री देंगे, ख़ास तौर से पति पत्नी को। यदि इसमें तीसरा व्यक्ति आपके परिवार से कोई शामिल होना चाहता है तो उसके लिए उसको अलग से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन की लाइनें हमारी जो हैं प्रातः 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक खुली हुई हैं। आप 10 बजे से लेकर 7 बजे तक अपना नाम रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। एक आईडी प्रूफ का साथ में होना अति आवश्यक है। और जो आपको कोड नंबर दिया जाएगा कि ये आपका कोड नंबर है, वो कोड नंबर की गिनती आपके पास होना नितांत आवश्यक है। दूसरी बात, ये आयोजन भारत के विभिन्न शहरों में होने वाले हैं और हमने पहले भारत के विभिन्न शहरों में ये आयोजन हमारे चले भी हैं। तो भारत के विभिन्न शहरों में ये अनुष्ठान होने वाले हैं। यदि और भी कोई व्यक्ति ऐसे हों जो अपने शहर में इस प्रकार के महानुष्ठान के इच्छुक हों या ऐसी कोई संस्थाएं हों, तो वो भी हमसे संपर्क साध सकती हैं, इस प्रकार की संस्थाएं। और उसके लिए कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है। लेकिन ये अनुष्ठान जो अप्रैल में होने वाला है, ये दिल्ली में ही होगा और दिल्ली में ही ये हमारा ये अनुष्ठान हो रहा है। वहाँ आपको जो दूर के लोग हैं उनको आने के लिए हम आमंत्रित करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रोफेसर शर्मा जी, जो अनुष्ठान आप करवा रहे हैं, जो लोग उसमें आएंगे शामिल होंगे, क्या उन्हें अपने साथ कुछ लेकर आना होगा? कोई पूजा की सामग्री लेकर आनी होगी? नहीं, किसी प्रकार की कोई पूजा की सामग्री किसी व्यक्ति को लेकर के नहीं आना है। जो वहाँ पर पूजा की सामग्री होगी वो वहीं पर आपको सब कुछ मिलेगा और आपको किसी तरह से नहीं आना है। बस आपको श्रद्धा और प्रेम के साथ देवताओं से कुछ प्राप्त करने के लिए आना है।
जी। साथ ही प्रोफेसर शर्मा जी, हमने आजकल की जो लाइफ देखी है बहुत ही बिजी है, हेक्टिक है, इसलिए आपने कहा कि बहुत ही कम ड्यूरेशन का आपने ये अनुष्ठान रखा है ताकि ज़्यादा समय भी लोगों का ज़ाया ना हो। और ख़ास बात इस अनुष्ठान की है कि कोई भी शख्स इसमें आ सकता है, कोई उम्र की, जाति की कोई बंधन, कोई सीमा नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में कई बार बहुत थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हालांकि सब चीज़ें हमारे पास होती है लेकिन फिर भी एक डिप्रेशन सा होता है ज़िंदगी में। तो क्या अगर इसमें वो लोग भी शामिल होते हैं तो उसमें उनको भी फ़ायदा होगा? बिल्कुल, यह अनुष्ठान मानसिक शांति आपको दिलाएगा, शारीरिक विभिन्न प्रकार के कष्ट हैं उससे आपको निजात दिलाएगा, किसी भी ऐसी समस्या में आप फंसे हैं तो उसमें लाभ दिलाएगा। हम ये चाहते हैं कि इस अनुष्ठान में एक व्यक्ति से हम पूछें कि आपको क्या लाभ मिला, तो हम 4 व्यक्तियों से सुनना नहीं चाहते कि मेरा ये काम बन गया, मेरा ये काम बन गया। हम चाहते हैं कि जितने भी वहाँ लोग बैठे हों, चाहे 1000 लोग बैठे हों, 1000 दिल हाथ उठा करके ये कह दें कि हमें सबको लाभ मिला, हमारे ऊपर सबके ऊपर कृपा बरसी। 4 व्यक्तियों के ऊपर नहीं, 5 व्यक्तियों के ऊपर नहीं, जितने भी व्यक्ति बैठे हों सभी को देवताओं की कृपा मिलनी चाहिए। और देवता कृपा किसी को देख करके नहीं देते, वो सभी के ऊपर कृपा बरसाते हैं, देवता ऐसे होते हैं। इसलिए इस महानुष्ठान में कोई भी आ सकता है और एक को नहीं सभी को कृपा मिलेगी। जितने भी व्यक्ति इस महानुष्ठान में आएंगे, 2, 4, 10, 20 को कृपा नहीं मिलने वाली, सभी के ऊपर कृपा देवताओं की बरसेगी। आपको सिर्फ एक बार आने का इंतजाम करना है। रही बात, इसलिए हमने संडे का भी दिन चुना है ताकि रविवार का दिन एक छुट्टी का दिन होता है और छुट्टी देवताओं के साथ बिताई जा सके। जी, तो अगर आप भी इस देव शक्ति महानुष्ठान में भाग लेना चाहते हैं तो आपके टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं उन पर कॉल करके आप इसमें शामिल होने के लिए अपना नाम लिखवा सकते हैं। प्रोफेसर शर्मा जी, आप कार्यक्रम में आए, आज इतनी अच्छी जानकारी यहाँ दर्शकों को दी, यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश किस्मत लाइव में आज बस इतना ही। कल शाम 7:30 बजे फिर करेंगे आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप बने रहिए P7 न्यूज के साथ। नमस्कार। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। वैदिक पद्धति व सरल उपायों सहित शुद्ध जन्मपत्री बनवाने के लिए एवं घर, ऑफिस या फैक्ट्री का वास्तु विजिट शर्मा जी से करवाने के लिए संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है शुभ लाभ ज्योतिष एंड वास्तु रिसर्च सेंटर, C3 ग्राउंड फ्लोर, अशोका निकेतन,